हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, इंटेस्टाइन मीन्स होता है आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। चलिए, बड़ी आंत। अच्छा, इस बड़ी आंत का दूसरा नाम, बड़ी आंत का दूसरा नाम आपको कोलन भी है, COLON, कोलन। आप इसको कोलन भी बोल सकते हैं, ओके ना। कोलन, कोलोन लिखते हैं, कोलन पढ़ते हैं। अब आपको जैसा भी लगे वैसा पढ़ सकते हैं। कोलन इज एन another, ANOTHER, another name of large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स, इसका हिंदी हो गया कि लार्ज इंटेस्टाइन का यानी बड़ी आंत का दूसरा नाम कोलन भी है। बड़ी आंत का दूसरा नाम कोलन है, ओके। देखिए, बड़ी आंत को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहले इसका लेंथ बता दें आपको। देखिए, इसका लेंथ जो होता है बड़ी आंत का, यानी लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये होता है आपका 1.5 मीटर में। कल आपने देखा था कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो होती है 6 to 9 मीटर। कल ही मैंने आपको बताया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो कल का वीडियो देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ मैंने कल बताया था कि 6 to 9 होते हैं। यहाँ देखिए, नाम है इसका लार्ज इंटेस्टाइन, बट लेंथ इसका क्या है 1.5 मीटर। एक्चुअल में ये छोटे होते हैं, नाम इनका बड़ा है। क्यों ऐसा? इसलिए कि इनके, आपको इसके पिछले वाले क्लास में बता दिया था कि लार्ज इंटेस्टाइन इसका नाम इसलिए है क्योंकि इनके ल्यूमेन का जो एरिया होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, यानी इनका डायमीटर जो है वो बड़ा होता है। क्या होता है? डायमीटर इनका क्या होगा? बड़ा होगा, यानी बिग होगा, बिग, या आप लार्ज भी लिख सकते हैं, लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन से इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है बट उनका डायमीटर कम होता है, इसलिए उनका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। इनको हम तीन पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन को तीन पार्ट में यानी तीन भाग में बांटते हैं। तो मैं लिख देता हूं, लार्ज इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट्स, ओके ना। थ्री पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट्स। बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं। पहला, ये कोलन है, इसका पहला पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से जुड़ा होता है। किससे जुड़े होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से जुड़े होते हैं। इनका पहला भाग है कोलन। अब आपको लगेगा कि इसका नाम ही अगर कोलन है तो इसका पहला भाग कोलन कैसे होगा? यही है भाई, नाम भी इसका कोलन ही है, और यदि हम लार्ज इंटेस्टाइन अगर बोल रहे हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कोलन है, ओके। सॉरी, इसका टू पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स नॉट। कितने? टू पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कोलन and second is rectum।
रेक्टम आप समझ गए होंगे, जहाँ पे हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, वो पचने के बाद जो उसका वेस्टेज मटेरियल होता है, जो उसके वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वो रेक्टम में जा करके कलेक्ट रहते हैं। जब इनको इजेक्ट करना होता है, जब इनको बाहर निकालना होता है, तो आपको पता ही है कि इनकी फीलिंग्स होती है, फिर हम इनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ओके, रेक्टम से हमारा एनस जुड़ा होता है, रेक्टम से हमारा एनस जुड़ा होता है। ओके ना। अब इस कोलन के, आप जो देख रहे हैं ना कोलन, कोलन के 3 पार्ट होते हैं कोलन एज 3 पार्ट्स। कोलन हैज 3 पार्ट्स। कोलन के 3 भाग होते हैं। ये कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का पहला वाला भाग है। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 भाग होते हैं, पहला वाला है कोलन, दूसरा वाला है रेक्टम। देन कोलन के 3 पार्ट्स होते हैं। हम कोलन को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है हमारा असेंडिंग कोलन। क्या? असेंडिंग कोलन, ASCENDING, असेंडिंग कोलन, राइट ना, असेंडिंग कोलन। दूसरा हमारा है, एक अगर असेंडिंग है तो जाहिर सी बात है दूसरा डिसेंडिंग होगा, डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग कोलन। ओके, एंड नाउ लास्ट एंड थर्ड इज ट्रांसवर्स कोलन। आप सेकंड में ट्रांसवर्स कोलन कर लीजिए, क्योंकि इस सीक्वेंस में सीक्वेंस भी रखना ज़्यादा बेटर होता है, राइट ना। ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। नाउ थर्ड एंड लास्ट इज डिसेंडिंग कोलन। क्या? डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग कोलन। ओके, देखिए असेंडिंग क्या होते हैं। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है आपका ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो कुछ इस तरह से होते हैं। इनको चारों तरफ घिरे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? चारों तरफ से इनको घेरे हुए रहते हैं। देखा आपने, मैंने इसको कैसे किया, आप ऐसे करें। इस तरह से चारों तरफ से इसको घेरे रहते हैं। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इनके अंदर होता है, बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक दूसरे से इस तरह से, कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं, राइट। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, उस इक्विलियर प्लेस को, सॉरी, उस कनेक्टिंग को हम बोलते हैं सीकम। सीकम आपने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं? सीकम। ये जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, वो हमारा क्या होता है? सीकम, CAECUM, ये हमारे होते हैं सीकम। तो आपको याद रखना है कि सीकम क्या होते हैं। सीकम जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन
दोनों आपस में जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं सीकम। ओके। अब हम बात करते हैं, अच्छा, भोजन यहां से ऐसे 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 होकर के कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से घूम करके यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ये कोलोन है, जिसको हमने अभी बताया ना, असेंडिंग कोलोन। तो ये आपका है क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो कहलाते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या कहलाएंगे, ये SCENDING, असेंडिंग कोलोन। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यानी ये वाला पार्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, ये असेंडिंग कोलन है। अभी आपको बताया मैंने कि कोलन को 3 भाग में बांटते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई आपके, असेंडिंग, और यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे, ट्रांसवर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपके ट्रांसवर्स कोलन। अब आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि असेंडिंग कोलन कौन है और डिसेंडिंग। देखिए ये आपका डिसेंडिंग, ये आपका है डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। देखिए खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, यानी इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ से ऊपर जाने का क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम। ऊपर जाने का मतलब होता है कि हम बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, असेंडिंग। और यहाँ से देखिए ये ट्रांसवर्स आपको दिख रहा है, देखने में लग रहा है कि ट्रांसवर्स है, तो इसको बोल देते हैं ट्रांसवर्स कोलन। और यहाँ से देखिए, यहाँ से भोजन यहाँ, यहाँ से भोजन यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब जब ये देखिए यहाँ से यहाँ नीचे डाउन हो रहा है, यानी डिसेंडिंग हो रहा है, इसलिए इसका नाम है डिसेंडिंग कोलन। ये पूरा का पूरा एरिया आपका, ये पूरा का पूरा एरिया डिसेंडिंग कोलन है, राइट ना। और यहाँ पे आपके होते हैं रेक्टम, रेक्टम में एनस, और हमारा जो वेस्टेज होता है वो इस एनस से बाहर निकलता है। अच्छा, फूड का जो फाइनल डाइजेशन होता है वो आपका हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन, यानी आपका खाना पूर्ण रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। अच्छा, मैंने एक प्लान किया है आप लोगों के लिए, जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने एक प्लान किया है कि वो वीडियो पॉज करके देखते होंगे, इसलिए मैं आने वाले कुछ दिनों में उनके लिए PDF का व्यवस्था कर दूंगा। वो हमारा वीडियो PDF से डाउनलोड कर सकते हैं, उनको वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं उनको एक नंबर दूंगा, उस पर किन किन बच्चों को PDF चाहिए उस पर उनको मैसेज देना होंगे कि हाँ सर मुझे PDF चाहिए, तो मैं PDF के लिए भी आगे मैं इसका अरेंजमेंट कर दूंगा। और हाँ, जिन बच्चों को मतलब अगर कहीं इसमें कहीं भी मेरे पढ़ाए हुए में कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा।